प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है कि मेरे 2025 में सरकारी नौकरी लग जाए ना, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो इस क्लास को पूरा देखा करो। डेली क्लास आती है और इसमें दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम है ना वो बहुत सीधे मिलने वाले हैं। तो अगर आपका फॉरवर्ड का सपना है तो वो साकार होकर ही रहेगा। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। एक बार सभी क्लास में जुड़ जाओ। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। दोस्तों क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कंवरचुंडा को, मोकल को, मारना कुंभा को या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का भीष्म दोस्तों किसे कहा जाता है? कंवरचुंडा को। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। आप भी साथ में कमेंट करें और साथ में काउंट करें कि कितने आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? तो देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। ठीक है ना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और पूछ ले आपसे एग्जाम में, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो वह था राम प्रसाद। क्या था विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, बकरी विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। बकरी विकास केंद्र कहाँ पर है? रामसर, अजमेर में, बीकानेर में या बोराखेड़ा में? तो बकरी विकास केंद्र है विद्यार्थियों ये आपका बीकानेर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? बीकानेर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बिल्कुल क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 636 किलोमीटर, 726, 826 या 869 किलोमीटर? तो देखो विद्यार्थियों, राजस्थान की अगर उत्तर से दक्षिण का पूछे तो कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। जी हाँ, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे दोस्तों मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है ना, वो मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, इसलिए क्लास को ध्यान से पूरा देखना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे, बिल्कुल क्या पूछा है, राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का विद्यार्थियों भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करें। देखो यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों, क्या ट्रिक है? 34/39 है ना, 34/39 विद्यार्थियों, मतलब 3 लाख है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है दोस्तों? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये पीछे आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, हुरडा सम्मेलन पहली बार दोस्तों कब हुआ था? ये आपका ये होता 1734 में। कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? भीलवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1734 में। अब बताओ है ना, इसका नेता कौन था? मारवाड़ का नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, मारवाड़ नरेश है ना नरेश अभय सिंह, या दोस्तों बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। देखो हुर्रा सम्मेलन कहाँ पर हुआ? पहली बात तो विद्यार्थियों भीलवाड़ा में हुआ था। तो पहली बात के बिल्कुल इसके दोस्तों आपके नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे मेवाड़ के नरेश। मेवाड़ के नरेश कौन थे? जगत सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में कि हुर्रा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था विद्यार्थियों? तो मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने इसका क्या किया था विद्यार्थियों? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है, राजस्थान में किस क्षेत्र में विद्यन पठार का विस्तार है? विद्यन पठार का विस्तार विद्यार्थियों वो किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण में या दोस्तों दक्षिण पश्चिम में? तो देखो विद्यन पठार कहाँ फैला हुआ है विद्यार्थियों? यह दक्षिण पूर्व में। कहाँ फैला हुआ है? दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं आपसे क्या पूछा है। अगला पूछा है, अरावली है ना, अरावली, अरावली की दोस्तों दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अगर आपसे पूछ ले अरावली के विद्यार्थियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी गुरु शिखर है। अगर दोस्तों आपसे पूछे अरावली की दूसरी है ना, दूसरी अधिकतम ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो वो आपकी शेर चोटी है। कौन सी दोस्तों चोटी है आपकी? शेर। कहाँ पर है दोस्तों? ये आपकी चोटी सिरोही में है। यह क्या है दोस्तों? अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम में। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ दें। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों। क्लास मॉर्निंग 8 बजे डेली आती है, 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे लाइव। तो तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वत का विस्तार है वो किस दिशा में है? बताओ भाई, अरावली का विस्तार है वो किस दिशा में है?
पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, या उत्तर से दक्षिण तक। तो देखो अरावली का विस्तार विद्यार्थियों किस साइड है? दक्षिण पश्चिम से। कहाँ से दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो क्या है आपकी अरावली का विस्तार मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राजस्थान की दोस्तों क्या है? सबसे पुरानी है ना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, धौलाधर, अरावली या सतपुड़ा। तो अरावली क्या है विद्यार्थियों? राजस्थान की प्राचीनतम एक पर्वत श्रृंखला है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है दोस्तों। अरावली को क्या बोलते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा कौन है विद्यार्थियों? अरावली है, लाइफ लाइन है। ठीक है ना। और यह क्या है दोस्तों? राजस्थान की प्राचीन एक पर्वत श्रृंखला में से एक है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, रचना पूछे दोस्तों आपसे। क्या पूछे हैं? पृथ्वी रासो है, यह रचना किसकी है? फटाफट कमेंट करेंगे। चंद्रबरदाई की, हरिहर की, नागरचंद की, या दोस्तों रन्ना की। रचना कौन सी दोस्तों? पृथ्वी रासो। ये रचना दोस्तों किसकी है? तो इसके रचनाकार है चंद्रबरदाई। कौन है आपके? चंद्रबरदाई। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है ना। गुरु शिखर दोस्तों क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो बताओ गुरु शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई विद्यार्थियों कितनी है? 1365 मीटर, 1380 मीटर, या 1567 मीटर, या 1722 मीटर। तो देखो गुरु शिखर आपका सिरोही में, और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 1722 मीटर। बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पर? गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है ना, जो कि क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने, अजय राज ने, मालदेव ने, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्यार्थियों जोधपुर की स्थापना है वो राव जोधा ने दोस्तों। किसने की थी दोस्तों? राव जोधा ने 1459 में। ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला दोस्तों पूछा है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ था? राजस्थान में दोस्तों कौन सा कार्यक्रम आपका? मरु विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1977-75 में, 1977-78 में, 1983 में, या दोस्तों 1986 में। अब देखो विद्यार्थियों राजस्थान में आपका मरु विकास कार्यक्रम है ये कब शुरू हुआ था? तो स्टार्ट कब हुआ था विद्यार्थियों? 1977-78 में। जो ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बताओ भाई। मेवाड़ का दोस्तों इतिहास में है ना, मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, या अमीर। तो देखो विद्यार्थियों मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने चलाए थे। जी हाँ, क्या रहेगा उत्तर? बप्पा रावल ऑप्शन सही है। अगला दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, कोंबलगढ़ में, उदयपुर में, या हल्दी घाटी में। तो महाराणा प्रताप का दोस्तों जन्म कहाँ होता है? बिल्कुल कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के दोस्तों कौन से महल में? कुंभलगढ़ के बादल महल में क्या होता है विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद जिले में है। ठीक है विद्यार्थियों, कंप्लीट सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, भक्ति रस काव्यत्री मीराबाई का संबंध है, इनमें से बताना है ये कौन सा कथन क्या है दोस्तों मीराबाई के बारे में सही कहा गया है। देखिए, एक राजपूत कुलीन नारी थी जिसने कभी विवाह नहीं किया। देखो मीराबाई का विवाह दोस्तों किसके साथ हुआ था? मीरा का विवाह भोजराज के साथ में। मीराबाई का विवाह विद्यार्थियों वो भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, गुजरात शाही परिवार से नहीं है इनका संबंध। ठीक है, एमपी से नहीं है। बिल्कुल ये क्या थी विद्यार्थियों? राजपूत शासक की पुत्री थी या पत्नी थी। बिल्कुल दोस्तों मीराबाई है ना, ये क्या थी? मीराबाई के पति कौन थे विद्यार्थियों? भोजराज, जो कि क्या थे आपके एक राजपूत शासक थे। तो ऑप्शन डी क्या है आपका सही है कि मीरा क्या थे विद्यार्थियों? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ये क्या है मीरा के बारे में? बिल्कुल सही कथन है। बाकी पूछ रहे मीराबाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? चित्तौड़ में क्या है? मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है विद्यार्थियों? कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है आपका? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों क्या है? विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है। इस प्रशस्ति है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है आपके? सोमदेव, नाथा, जैता, यात्री कवि। तो देखो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके रचनाकार है वो आपके जैता है। कौन है विद्यार्थियों? जैता। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, राजपूतों के किस वंश में ना जयपुर रियासत पर शासन किया था? इनमें से किसने दोस्तों क्या है जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया वंश ने, राठौड़ों ने, हाड़ों ने, या दोस्तों कछवाओं ने। तो देखो जयपुर पर शासन दोस्तों किसने किया था? कछवाओं ने किया था। जो भी कछवा वंश कमेंट कर रहा है, कछवा वंश तो क्या करता है? जयपुर रियासत पर शासन करता है। ठीक है,
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संगीत सार के लेखक कौन है विद्यार्थियों। यहाँ पर काफी बच्चे गड़बड़ करने वाले हैं। संगीत सार विद्यार्थियों इसके लेखक कौन है आपके, राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या सवाई प्रताप सिंह। तो संगीत सार किसका है विद्यार्थियों, सवाई प्रताप सिंह। डी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर कुंभा नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, किसने जयपुर नगर की स्थापना की थी। देखो जयपुर की स्थापना कब हुई थी विद्यार्थियों, 1727 में। 1727 में क्या हुई थी विद्यार्थियों, जयपुर की स्थापना हुई थी। बताओ किसने जयपुर की स्थापना की थी विद्यार्थियों, मिर्जा राजा जय सिंह ने, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने या इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्यार्थियों, जयपुर की स्थापना करने वाला कौन था, सवाई जय सिंह। कब दोस्तों करते हैं, 1727 में। ठीक है, भूलना मत, काफी चार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी दोस्तों, सांबर, डीडवाना, पचपदरा या लोणकरणसर। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर करें विद्यार्थियों, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करें विद्यार्थियों, क्लास को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि जो भी क्लास आए आपका सीधा मैसेज आता रहे। तो सब्सक्राइब सभी कर लो। ठीक है, और बताओ राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मूर्णत नैण सिंह, जयानक, चंद्रबरदई या पंडित झाबरमल शर्मा। ये क्या है दोस्तों, पत्रकारिता के विश्व पितामह है। पत्रकारिता के दोस्तों विश्व पितामह कौन है, झाबरमल शर्मा है। पर आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का अबुल फजल, तो वो दोस्तों किसे कहा जाता है, मूर्णत नैण सिंह को। नैण सिंह क्या कहलाता है विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में नवाबों की नगरी है वो किसे कहा जाता है, भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक। देखो बावड़ियों का शहर आपसे पूछे विद्यार्थियों, तो बावड़ियों का शहर बूंदी है। बावड़ियों का शहर कौन सा है विद्यार्थियों, बूंदी बावड़ियों का शहर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे नवाबों की नगरी कौन सी है, तो टोंक है। टोंक ऑप्शन सही है। ठीक है ना, टोंक बताने वाले क्या होते हैं, सभी सही होते हैं। अगला सवाल, रामसर वन विहार कहाँ पर है दोस्तों। देखो एक क्लास 8 बजे, एक क्लास 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे, तीनों को ज्वाइन करना है। ठीक है, तीनों क्लास आपकी लगाई जा रही स्पेशल क्लास हैं, तो इनको बढ़िया तरीके से देखो और घर बैठे तैयारी करो। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहो साथ में। और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया विद्यार्थियों, आप RP का क्या करें विद्यार्थियों, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर ले। और बताओ भाई रामसर कहाँ पर है विद्यार्थियों, रामसर आपका धौलपुर जिले में है। ठीक है ना, रामसर वन विहार कहाँ पर है, धौलपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, पन्ना अध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी। देखो भाई पन्ना अध्याय का पुत्र था चंदन। चंदन दोस्तों क्या है, इनका पुत्र था। इनकी जान दोस्तों क्या है, इनकी जान या बलिदान देकर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, उदय सिंह की जान बचाई थी। ठीक है ना, पन्ना अध्याय दोस्तों क्या किया था, उदय सिंह की जान बचाई थी। तो जो भी ऑप्शन है कमेंट करा, ऑप्शन है सही है। अगला बताओ दोस्तों, परतियार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था। बताओ भाई परतियार वंश का दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, नागभट्ट, मीर भोज, नागभट्ट या वंशराज। तो मीर भोज क्या रहेगा आपका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, चौहान वंश के है ना, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था दोस्तों। चौहान वंश की दोस्तों है ना, रणथंभौर में स्थापना किसने की थी, हरिराज ने, अमीरदेव ने, गोविंदराज ने या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चौहान वंश के आपके रणथंभौर शाखा का संस्थापक था वो कौन था, गोविंदराज। गोविंदराज ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता विद्यार्थियों कहाँ की है, बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या जालोर। देखो कोटा की सबसे अधिक है, अधिक किसकी है दोस्तों, कोटा की। और सबसे कम है वो जालोर की है। ठीक है ना, अधिक कोटा पूछे तो अधिक आएगा और सबसे कम पूछे तो जालोर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर आपसे पूछ राजस्थान की साक्षरता दर कितनी दोस्तों, 67 पॉइंट, बिल्कुल 67.3 क्या है विद्यार्थियों से आप कह सकते हो। 67 पॉइंट क्या है आपके राजस्थान की साक्षरता दर है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, अगर आपने गलत कर दिया फिर काम नहीं आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। देखो अधिक का पूछे आपसे, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का, और सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम आपका जैसलमेर का है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, आप दोस्तों फटाफट कमेंट करें, आपके 30 में से कितने सही हुए। कम से कम आपके यहाँ पर क्या है दोस्तों, 30 में से 25 प्लस सही होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लास डेली आती, क्लास को डेली देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों, सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइब के कई फायदे, जब भी क्लास आएगी ना आपका सीधा मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से, जो भी क्लास आती है उसको देखते रहो और घर बैठ शानदार तैयारी करो। ठीक है विद्यार्थियों, और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।